तो आपका कभी जी नहीं करता कि मैं भी चुनाव लड़ लूं बेरी विधानसभा क्षेत्र से? 66 में हरियाणा में पहला मुख्यमंत्री बना, बेरी का बना। दीपेंद्र हुड्डा ने तो मुख्यमंत्री बना लो और बेरी से उनको विधायक बना लो तो मुख्यमंत्री बेरी का हो जाएगा। तो ऐसे नेता के साथ लगकर वैसे ही खुशी टिकट तो बहुत छोटी चीज हो जाए। जब भी हमारे लिए कोई मौका होगा तो आदरणीय MP साहब 2 दिन आगे पीछे कभी ना कभी हमने जो हमारी इच्छा होगी उस रूप में बतला के। आनंद सिंह डांगी हैं आपके, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ हरियाणा की मांग है और हरियाणा की किस्मत का ताला खोलना है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा मुख्यमंत्री MP साहब से अच्छा मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। ये बच्चे बच्चे की जुबान पर है। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बनने से हरियाणा प्रदेश की जो किस्मत चमकेगी वो उसको हिंदुस्तान के, एशिया की खासकर ऐसे पटल पर लाकर रख देगी जो लोग 40-50 साल भी आगे जाके नहीं ला सकते। एक आग है, एक दर्द है, नहीं बोला जमीन मारी बेके, बच्चे मारे मरे, ले सरकार को एक दिन काटना पड़ रहा है क्योंकि जब यहाँ से न्यू पता चला ना हर एक महीना में 2 बच्चे मर गए। एक बच्चे का दर्द है, एक आग है उनके अंदर काम करने की, एक पैशन है। इनडायरेक्ट है वो भूपेंद्र हुड्डा पे सरकार शिकंजा कस रही है। ऐसा तानाशाही रवैया चलता रहेगा, इसका ग्राउंड लेवल पर कोई भी असर नहीं है। गब्बर तो उस रूप में अगर देखे तो भूपेंद्र हुड्डा जो आने से पहले बदमाशों को डर चढ़ रहा, अब वो भूपेंद्र हुड्डा आ गया तो बदमाश टोया नहीं पाओगा। है कि अगर कांग्रेस के पास अगर प्रचंड बहुमत आया तो फिर भजनलाल परिवार की तरह हुड्डा परिवार के साथ ना हो जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर ना। भजनलाल की जो राजनीति है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के आगे बहुत फीकी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको हाथ लगा देंगे वो आदमी विधायक बन जाएगा, चाहे वो मतलब कितना एक्टिव है कितना ना है, मतलब उस पर कोई मायने नहीं रखता। अकेला अगर कोई मास लीडर है 90 के 90 हल्के में और उनकी नब्ज को जानता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानता है। अगर नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanaama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं झज्जर में और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई हैं। इस वक्त हमारे साथ युवा कांग्रेस नेता हैं तस्वीर अहलावत और हमने आपको लोकसभा चुनाव के दौरान एक वीडियो दिखाया था जिसमें डिगल गांव में हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा के लिए वोट मांगे, यानी कि 45 डिग्री से ज़्यादा तापमान था उस वक्त और तस्वीर अहलावत है वो नेतृत्व कर रहे थे और लोकसभा चुनाव में नतीजे भी वैसे ही आए। इस इलाके में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं वो विधानसभा चुनाव को लेकर के रहने वाली है, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तस्वीर पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपकी भी बहुत बहुत मेहरबानी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव में हमने महिलाओं का बड़ा जत्था देखा जो घर घर जाकर के वोट मांग रही थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ही मिल रहे हैं, तो जो उम्मीद थी उस पर उतने वोट मिल पाए? बेरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें ना उम्मीद से थोड़े कम रह गए। उम्मीद हमारी 70,000 की थी भाई साहब, हम 55,686 वोटों पर रह गए तो 14,000 वोट कम मिले उम्मीद के मुताबिक। लेकिन जिस हिसाब से हल्के में वोटों का जो परसेंटेज है उस हिसाब से हम खुश हैं क्योंकि वोट पोलिंग 1,20,000 ही हुई थी और उसमें हम कहीं ना कहीं 75% वोट ले पाए। और खुशी की बात यह है अगर मेवात रीजन के 3 विधानसभा क्षेत्रों को छोड़ दें तो सबसे कम वोट अगर हरियाणा में कहीं आए हैं बीजेपी के तो बेरी में आए हैं। बेरी में बीजेपी का कहने के लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अस्तित्व नहीं है। और जो महिलाओं का आपने देखा प्रोग्राम, वो तो जो श्रीमती आशा हुड्डा जी, राहुल जी, सोनिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो इन एक पैसे वाली स्कीम के लिए कांग्रेस ने जो प्रचार किया था। और दूसरी बात, इतनी गर्मी में जो महिलाएं घूमी वो एक डर था कहीं ना कहीं पिछले चुनाव की तरह दीपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर नज़दीक रह जाता है तो वोटों में गड़बड़ी करके हराना दे। तो दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में माओं ने, बहनों ने अपना समर्थन देकर इतनी गर्मी में जो जोश दिखाया, जो मेहनत की, उसके हिसाब से जो रिजल्ट आया वो मन मुताबिक ठीक है, उससे हम खुश हैं। तो अभी क्या लग रहा है परिस्थितियाँ इस बार विधानसभा चुनाव में लोकसभा के भिन्न होगी या किस तरह की रहने वाली है, आपको क्या लग रहा है? विधानसभा में जो परिस्थितियाँ होंगी वो और भी बेहतर होंगी लोकसभा की बजाय, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव था उसने साबित कर दिया आदरणीय MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल
सर्वजातीय और सरल स्वभाव के और लोगों के विश्वास पर खरे उतरने वाले नेता हैं। क्योंकि तब चुनाव में बड़ा आडंबर था, उन सब आडंबरों को उन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कहीं मतलब एक ऐसा नेता जिसने सेंटर की बड़ी लीडरशिप को हराया। गोहाना में कलोईर गोहाना तो लगते हैं, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए, पर्चा भरवाने के लिए, फार्म भरवाने के लिए राजनाथ जी आए, रोहतक रोड शो में जेपी नड्डा जी आए, झज्जर रैली में ध्रुवीकरण करने के लिए अमित शाह आए। लेकिन इतने बड़े बड़े नेताओं की टक्कर में एक अकेला आदमी दीपेंद्र सिंह हुड्डा और उसका वर्कर, उसका वोटर, उस एरिया की जनता, उसने साबित कर दिया, उन विभाजनकारी नीति को भी हरा दिया। और बड़े बड़े नेता जहाँ आते हैं तो आमतौर पर ये ज़रूरत पड़ती है, जब कोई सेंटर से बड़ा लीडर आओ तो दूसरी तरफ से बड़ा लीडर उतारा जा। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा का जो चेहरा था वहाँ अपने आप में इतना बड़ा था। अगर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन सबको हरा कर ठाकुर वोटों में राजनाथ को लिया गया, क्योंकि उनकी विभाजनकारी नीति, ठाकुरों ने वोट एक बहुत बढ़िया मार्जिन दिया। जो आई रेजिमेंट की जो आवाज़ दीपेंद्र सिंह हुड्डा उठाते थे, वहाँ से चाहे 2 वोट से जिताया, वो बहुत बड़ी जीत है। वो रोहतक लोकसभा की सबसे बड़ी जीत है, 2 वोट वाली भी। क्यों? क्योंकि पिछली बार मार्जिन बहुत ज़्यादा था। तो जो अहिरवाल क्षेत्र ने जो उनको मतलब इज्जत दी, जो मान सम्मान दिया, जो वोटों में तब्दीली करी, उससे वो सर्वजातीय और सर्व हरियाणा के सबसे बढ़िया और सबसे सरल, सबसे अच्छे विजनरी नेता के रूप में उभर आए, सब चीज़ों को काट कटौती करते हुए। तो हम उस रिजल्ट से बहुत संतोष महसूस करते हैं और सम्मानजनक जीत मानते हैं। और एमपी साहब, आदरणीय एमपी साहब दीपेंद्र हुड्डा जिस हिसाब से उनके खिलाफ प्रचार किया जा रहा था, अगर चुनाव से पहले वो रोए, इस तरह के छोटे हथकंडे अपनाए गए। लेकिन जैसे चुनाव जीते और वो फिर रोए, तो उन्होंने ये दिखा दिया, ये मैसेज दे दिया, अब वो कितने भावनात्मक हैं, कितने भावुक आदमी हैं, कितने जज्बाती हैं। और राजनीति में आदमी का अनुभव होना, युवा होना एक अलग चीज़ है, लेकिन जज्बाती होना एक अलग चीज़ है। जज्बात के बगैर राजनीति शोभा नहीं देती। तो इस प्रदेश के सबसे बड़े जज्बाती नेता के रूप में दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस हिसाब से उभरे, चाहे किसान आंदोलन, चाहे पहलवान आंदोलन, चाहे इलेक्शन की बात कर लो, उन्होंने बिल्कुल एक अलग छवि बना दी। आज वो चीफ मिनिस्टर के लिए, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्योंकि 5 बार के सांसद हैं और युवा हैं और अनुभव रखने वाले हैं, देश के 2 बार के सर्वश्रेष्ठ सांसद हैं। और 10 साल में जिस हिसाब से उन्होंने अपने विजन से हरियाणा में काम कराए, आज हरियाणा की ज़रूरत बन गए हैं। क्योंकि क्या है कि किसी भी प्रदेश में काम जो होते हैं उसमें एक बदकिस्मती रहती है। कई बार नेता युवा होता है तो अनुभव नहीं होता, कई बार अनुभव होता है तो युवा नहीं होता, कई बार दोनों चीज़ हो जाती हैं तो जज्बाती नहीं होता, सेंटीमेंट नहीं होते, कई बार जज्बाती भी हो जाए तो वो आग नहीं होती काम करने की। वो हर गुण दीपेंद्र हुड्डा में। आज अगर हरियाणा प्रदेश की किस्मत में मुख्यमंत्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा बनता है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा के बनने से हरियाणा प्रदेश की जो किस्मत चमकेगी, वो उसको हिंदुस्तान के, एशिया की खासकर ऐसे पटल पर ले आकर रख देगी जो लोग 40-50 साल भी आगे जाकर नहीं ले आ सकते। 50 साल की राजनीति 5 साल में चमक जाएगी, क्योंकि आज वो उस लेवल पे है दीपेंद्र सिंह हुड्डा। जिस तरह से अब कहा जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, मतलब अब जा रहे हैं, हर जिलों में यात्रा भी चल रही है, हिसाब भी मांग रहे हैं, लेकिन बीच में एक चर्चा ये भी चल रही है कि अगर कांग्रेस के पास अगर प्रचंड बहुमत आया तो फिर भजनलाल परिवार की तरह हुड्डा परिवार के साथ ना हो जाए या भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर ना बने। उसको लेकर के भी जिस तरह से ये बात चल रही है कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में आ रही है, उसी तरह से एक ये भी चल रहा है कि कहीं इतिहास ना दोहराया जाए। इसको लेकर के क्या कहेंगे कि ये किस तरह की जो चर्चा है वो चल रही है? इसमें दरअसल भाई साहब बहुत फ़र्क है इस बात में। इस बात में फ़र्क ये है, अगर भजनलाल जी को जो नेता माना जाया करता, वो तोड़ फोड़ करके राजनीति का नेता मानते थे, विधायक बनाने के नेता नहीं मानते थे। वो तो टिकट
दिलवा देते। वो विधायक अपने हल्के में अपना मजबूती दावा रखता, मजबूत विधायक होता और बन के उनके पास चला जाता। वो उनको खरीद फरोख्त करने में, वो उनका साथ अपने मिलाने में, उनको तोड़ फोड़ करके दूसरी पार्टी के विधायकों को सरकार बनाने में माहिर थे। लेकिन भजनलाल की जो राजनीति है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की राजनीति के आगे बहुत फीकी है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा तोड़ फोड़ के नेता भी हैं। उन्होंने सरकार भी तोड़ के बनाई, उन आदमियों की बनाई जो खुद सरकार तोड़ के बनाते थे भजनलाल की, सबसे पहली बात। दूसरी बात, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मास लीडर हैं। एक चर्चा चलती थी, जब किसी आदमी को विधायक बन जाता वो कहता मैं भजनलाल के पास जाऊंगा, सरकार बन जाती। आज विधायक बनने के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास जाना पड़ता है, इतने बड़े मास लीडर हैं। आज हर हल्के में 90 के 90 हल्के, मेवात से लेकर पंचकूला, सिरसा से लेकर यहाँ तक अहिरवाल में ये चर्चा है। खास तौर पर मतलब ये लगा लो आप 95% हल्कियाँ में है, तो 100 के 100 में, लेकिन 95 में तो लोग ये बोलते हैं अगर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिसको हाथ लगा देंगे वो आदमी विधायक बन जाएगा, चाहे वो मतलब कितना एक्टिव है कितना ना है, मतलब उस पर कोई मायने नहीं रखता। अकेला अगर कोई मास लीडर है 90 के 90 हल्कियाँ में और उनकी नब्ज को जानता है तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जानता है। अगर कोई भी प्रभाव रखता है, हर हल्के में आदमी अपना वोट बैंक जिताने हराने की क्षमता रखता है, तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा रखता है। तो आदरणीय MP साहब का जो कद है उस कद के बराबर भजनलाल और भजनलाल का परिवार कुलदीप में कभी नहीं आया। अगर वो 90 हल्कों में इतना एक्टिव हो तो क्या है, उनका तो एक तोड़ फोड़ और ताना बाना की राजनीति थी, वो राजनीति अब नहीं चलती। अब कांग्रेस का कल्चर में सीधी बात है, राहुल जी की नीति है, जो आदमी मजबूत है, जो आदमी सर्वे के हिसाब से मजबूत है, वही आदमी विधानसभा में पहुंचेगा और वही आदमी चीफ मिनिस्टर के लेवल का बनेगा। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को फुल फ्लैग कमान किस लिए दी गई? क्योंकि मास लीडर हैं, वो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। आप कई बार आप ये देखो, अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर सोनीपत से चुनाव लड़ते तो लोग ये मानते हैं भाई चुनाव में गड़बड़ी हो सकती थी। लेकिन अगर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये कहा जाए अगर 90 हल्के हम किसी भी हल्के में जाके किसी कैंडिडेट को हाथ लगा देंगे वो चुनाव हार जाएगा, ये लगता नहीं लगता ना। ये कहते हैं जिसको दे देगा, कई बार तो ऐसा शब्द भी यूज़ करते हैं भाई इंसान ने छोड़ के किसी जानवर को भी दे देगा वो भी बन जाएगा, यहाँ तक की बात आती है। तो भाई साहब ये तो मास लीडर है, मास लीडर को कैसे डिनाई कर जा सकता है? तो राहुल जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की पहली पसंद वो है जो अपने इलाके में काम करता मास लीडर। और ऐसे सरल व्यक्तित्व का कोई आदमी धनी है, ऐसा कोई इंसान है तो आज के दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। या युवा और अनुभव, और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ हरियाणा की मांग है और हरियाणा की किस्मत का ताला खोलना है, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा से अच्छा मुख्यमंत्री, MP साहब से अच्छा मुख्यमंत्री हो नहीं सकता। ये बच्चे बच्चे की जुबान पर है और वो अभी ये कार्यक्रम चल रही, इसमें आपने देखने को भी मिलता होगा जिस हिसाब से लोग सड़कों पर आ रहे। आने वाले टाइम और 1 महीने बाद हर गली के, हर नुक्कड़ के, हर चौराहे की मांग हो जाएगी। अगर अब हरियाणा और नहीं सहेगा, क्योंकि BJP की जो विभाजनकारी नीति और मतलब अनुभवहीन सरकार है उसने हरियाणा को यहाँ तक ले आकर खड़ा कर दिया। काम विकास तो कुछ है ही नहीं, लेकिन क्या सांस्कृतिक रूप से भी हरियाणा को तोड़ने का काम कराया, सामाजिक रूप से भी तोड़ने का काम कराया। और मतलब 9.5 साल में अब कह रहे हैं खट्टर साहब को हटा के, अब उनकी जो पॉलिसी थी उनको नायब सैनी बदल रहा है और कह रहे हैं भाई अब चेंज आ जाएगा। खट्टर और नायब सैनी एक ही है, एक ही तरीका है भाई साहब। अब तो BJP का समय जा चुका है। तो मोटे तौर पर ये है, या भजनलाल का परिवार हो, या देवीलाल का परिवार हो, या बंसीलाल का परिवार, कोई भी परिवार हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी वो छवि बना ली जो हर बड़े लीडर में दिखती थी। अगर चौधरी देवीलाल को भी आज देखा जा तो वो लोक लिहाज और जन नेता के रूप में जाना करते। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा देवीलाल की छवि पर चल रहे हैं। पेंशन के मामले में 6,000 रुपये, भाई उनकी तरह लोक लिहाज के जन नेता हैं। आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मैंने हल्का में देखा, जब हमारे वहाँ वोट पड़ रही लोकसभा में, वोट तो शायद कोई ना भी दे रहा था, BJP की दे रहा, लेकिन बुराई करने वाला आदमी नहीं था। उनकी कोई बुराई करता तो वो खुद घट जाता था। ऐसा चौधरी देवीलाल के साथ देखा, चौधरी बंसीलाल के साथ देखा विजनरी में, चौधरी
भजनलाल के जो गुण थे तोड़ फोड़ के, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मरो सर्वोपरि और हर तरीके के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज तो आल ही नाल है। उनसे बड़ा लीडर मैं तो आज मानता नहीं उत्तर भारत में, क्योंकि चाहे किसान का ले लो, चाहे कमीरे का ले लो, चाहे गरीब का ले लो, उनसे बड़ा नेता। तो भजनलाल का जो परिवार है वो तो कहीं भी नहीं टिक सकता भाई साहब। उनकी राजनीति मतलब 1% में भी नहीं आती जिस हिसाब से इनकी राजनीति है। पिछले दिनों जो ईडी का शिकंजा कसा, हुड्डा के बिल्कुल खासम खास है, उन पे FIR हुई, गिरफ्तार भी जो विधायक एक हुए रावदान सिंह पर जिस तरह से हुआ, तो ये आपको क्या लगता है कि ये कहीं इनडायरेक्ट है, वो भूपेंद्र हुड्डा पे सरकार शिकंजा कस रही है, या अगर ये शिकंजा है तब ये मांग चल रही है कि अभी दीपेंद्र हुड्डा है उनको आगे आना चाहिए? ये तो भाई साहब देश में चलता रहेगा। ये तो बीजेपी का चल रहा है, हर प्रदेश में चल रहा है, हर जिले में चल रहा है। ऐसा तानाशाही रवैया चलता रहेगा। इसका ग्राउंड लेवल पर कोई भी असर नहीं है, बल्कि लोगों में ये है कि भाई बीजेपी तो होगी गंगा और बाकी होगी सारे नाले। उनकी सोच ये है भाई, बाकी तो जितनी नदियाँ सारे नाले हैं, एक गंगा है तो बीजेपी की तरह वो है। अब भाई न्यू तो सारा देश फिर लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, उसमें जाकर ईडी से बचना है। तो ईडी तो उनका सब ने पता है किस रूप में यूज करी जा रही है ईडी CBI। तो इसका धरातल पर कहीं भी असर नहीं। मोटा मोटा सीधी बात ये है, आगाज हरियाणा ने अपना एक ऐसा लीडर चाहिए भाई साहब जो हरियाणा को चमका सके। बहुत बदहाली है, सिर्फ एक TV प्रोग्रामों से कैसे चलोगे आप? एक मीडिया एंकर हैं जो वो बीजेपी की बड़ाई कर रहे हैं। अब हम यहाँ देखा करते हरियाणा में एक दिन में 5-5 मर्डरों की औसत आई है। फिरौती मांगी गई, मारी गई, गोली डाला गया, इतना क्राइम था। दूसरी तरफ वहीं का मीडिया या नेशनल मीडिया ये कह रहा है अग भाई आज पुलिस स्टेशन में पहुँचे गृह मंत्री गब्बर जी, और गब्बर जी ने देखा पुलिस स्टेशन में सफाई नहीं है तो SHO को किया सस्पेंड। कमाल है भाई साहब, क्या गब्बर? अगर गब्बर हों तो 5-5 मर्डर हो जाए हैं। गब्बर तो उस रूप में अगर देखे तो भूपेंद्र हुड्डा जो आने से पहले बदमाशों को डर चढ़ रहा, अब वो भूपेंद्र हुड्डा आ गया तो बदमाश टोया नहीं पाओगा। एक समय था भाई साहब जब हरियाणा का आदमी, पंजाब का आदमी, दिल्ली का आदमी यूपी में घुसता हुआ डरा करता। क्राइम है भाई, जगह जगह लूटपाट हो जाएगी रात को। आज यूपी में आप 12 बजे तक 1 बजे तक घूमो, कोई दिक्कत नहीं। एक मुख्यमंत्री ने एक ऐसा काम किया। और हरियाणा में बढ़ता उड़ा आदमी 8 बजे के बाद डर रहे भाई साहब। पर्ची खर्ची चल रही है यहाँ पर, मतलब किसी को डाल लिया, अपना प्रचार खर्चा मांग लिया। इसे पूरे हालात नहीं देखे थे भाई साहब। खिलाड़ियों के मामले में रोडों पर घसीटा गया, किसानों का लठ मारे गए भाई। कोई कर्मचारी है, कोई आशा वर्कर, जिस तरह के भी कर्मचारी हैं, कोई सरपंच है, प्रतिनिधि है, अब उन पॉलिसी वापस क्यों पलटने लग रहे हैं? तो खट्टर साहब जैसा अनुभवहीन आदमी जो हरियाणा सरकार को मिला, उसने हरियाणा को 10-15 साल पीछे धक्के दिया। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी, उनको तो एक क्षेत्र का ही तजर्बा है भाई साहब, एक लोकसभा का भी पूरा तजर्बा नहीं। हमको ऐसा नेता चाहिए जो 90 के 90 हल्के समझता हो। और एक ही नेता है सिर्फ दीपेंद्र सिंह हुड्डा, आदरणीय MP साहब ऐसा नेता है जिससे आप ये पूछ लो उस हल्के की, उस इलाके में, उस गाँव में क्या समस्या है। हर गांव के साथ 10-10, 5-5 आदमी, हर गांव के साथ समस्या का पता। एक अकेला आदमी है, सरल स्वभाव का धनी है भाई साहब। ऐसा नेता चीफ मिनिस्टर के लिए आना चाहिए। हमारी तो बेरी वालों की मांग यही है, जो सच्चाई बात बताऊं। बेरी में ये चर्चा चलती है अगर भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर बने कि दीपेंद्र थोड़ा थोड़ा सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। लेकिन बेरी की ये सोच है, लोग वहाँ के कहते हैं, मेरे डीगल गांव के आसपास के बेरी हल्का के लोग, बोले भाई तस्वीर ऐसा करो, दीपेंद्र हुड्डा ने तो मुख्यमंत्री बना लो। 66 में हरियाणा में पहला मुख्यमंत्री बना, बेरी का बना, और बेरी से उनको विधायक बना लो तो मुख्यमंत्री बेरी का हो जाएगा। हमारी तो ये सोच है भाई साहब। इस सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं हमारे जो लोग हैं। वो ये जिक्र करते हैं भाई हमारे इलाके का मुख्यमंत्री हो, हमारे विधानसभा का मुख्यमंत्री हो, सबकी ये सोच है दीपेंद्र के प्रति। उसी सोच में हम आगे बढ़ रहे हैं भाई साहब। तो आपने कहा कि जो है बेरी से दीपेंद्र हुड्डा को विधायक बना लो। इसी बात पे चर्चा कर लेते हैं कि अब जो कांग्रेस का, यानी कि हर विधानसभा क्षेत्र पे अब कांग्रेस के आवेदन भी चल रहे हैं कि हर विधानसभा क्षेत्र पर एक अनार 100 बीमार की कहानी हो रही है कि एक एक विधानसभा क्षेत्र पर कई लोग हैं वो टिकटार्थी हैं, टिकट तो एक को ही मिलेगी। तो आपको क्या लगता है इसका नुकसान नहीं हो जाएगा कांग्रेस को? ना, इसका नुकसान नहीं होगा भाई साहब। इसमें मैं बताता हूँ आपको।
इसमें क्राइटेरिया बनते हैं, 4 तरह के क्राइटेरिया हैं और मांगना जायज़ है। 100 आदमी भी मांग ले, हल्का से 200 भी। लेकिन मुख्य तौर पर जो पॉलिटिशियन होते हैं वो 3-4 तरह होते हैं। एक तो होते हैं रेगुलर पॉलिटिशियन, जो लगातार जनता के बीच में होता, थाने से फ़ोन आ गया, कचहरी से फ़ोन आ गया, उनके बीच में जा खड़ा हुआ, वो होता है रेगुलर पॉलिटिशियन। वो हल्के में 2 या 3 या 4 मिलेंगे, आप कभी भी देख लियो। जेन्युइन जो होंगे, पैनल बनाओ तो 2-3 बनेंगे जो अपना घर अपना काम छोड़ गए, हमेशा रेगुलर पॉलिटिक्स करते हैं, समाज के बीच रहते हैं, सामाजिक प्लस पॉलिटिशियन, 2 या 3 मिलेंगे। सेकंड नंबर पर आ जाते हैं गाँव में, क्या होता है इतवारी पॉलिटिशियन। वो क्या है, 6 दिन तो अपना काम करते हैं, कोई टीचर होता है, कोई डॉक्टर, कोई वकील, कोई कुछ। संडे को वो कहते हैं यार मेरा भी जी कर है, फॉर्म वो भी भर सकता है टिकट का, एतवारी पॉलिटिशियन होते हैं। तीसरे पॉलिटिशियन होते हैं सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन। भैया तो कोई बड़ी सेलिब्रिटी है या कोई बड़ा अफसर है, IRS है, IAS है, कोई IPS है, जो समाज में एक रुतबा रखता है, अपने समाज की सेवा की। कभी समय पड़ा तो उनको भी पार्टी के प्रति लॉयल रहे, किसी नेता के नज़दीक रहे, उनको लिया जा सकता है। चौथा, आज के दिन जो दौर आ गया, हर एक आदमी फेसबुक पर चल पड़ा, थोड़ा हाँ कहीं पर समाज सेवा की फड़वड़ दे, 1-6 महीने में एक बार दिख गए और फेसबुक पर हंगामा मचा दे, हम भी दावेदार। वो भी दावेदार समाज में सेवा कर रहे हैं, लेकिन क्या है, पार्टी का जो प्रोटोकॉल और जो क्राइटेरिया कहता है, वो अपने हिसाब से जब उसमें छालनी लाओगे तो उभर के 2 या 3 इसी टाइप के आते हैं। वैसे भरने को तो 100 भर लो भाई साहब, लेकिन दावेदार हैं सारे। अब आप उसको किसी भी रूप में देखो, दावेदार तो 100 भरेंगे, 100 के 100 हैं। लेकिन जनता जिनको चाहेगी, जनता में से ऐसे आदमी को चाहिए जो रेगुलर पॉलिटिशियन हो, जो समाज के बीच में रहा हो, जिसको आप सुबह 9 बजे भी बुला लो और रात के 12 बजे आपको थाना तहसील में दिक्कत पड़ेगी, वहाँ भी बुला लो। ऐसे पॉलिटिशियन की मेरा मानना तो ये है। वैसे भाई अधिकार सबको मांगने का है, एक आम वोटर को भी मांगने का है। न्यू देखा था, कह दे भाई मारोड़ रिश्तेदारी में लगा है फलाना नेता, मन में भी मिल सके, न्यू भी वो 5वीं तरह के हो गए, ये कोई बात नहीं। ये इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि जैसे आप लगातार बेरी में एक्टिव हैं पिछले कई सालों से, और चाहे किसान आंदोलन की बात करें, चाहे पहलवानों के आंदोलन की बात करें, तो आपने जो है पूरी एक्टिव भूमिका वहाँ पे निभाई। और दीपेंद्र हुड्डा के बिल्कुल खासम खास अगर जिक्र होता है रोहतक ज़िले के, तो उन लोगों में आप शामिल होते हैं। तो आपका कभी जी नहीं करता कि मैं भी चुनाव लड़ लूँ बेरी विधानसभा क्षेत्र से? क्या कहेंगे? दरअसल इसमें क्या है भाई साहब, हमने तो जब से राजनीति शुरू करी, एक ऐसे नेता के साथ करी जो हिंदुस्तान के ग्लोबल लीडर है। जो जब पढ़ता था तो एशिया के जो स्टूडेंट यूनियन ऑर्गेनाइजेशन थे उनके भी प्रधान थे, और जिनको अपने घर में 24 घंटे राजनीतिक माहौल मिला, और वो माहौल मिला जो बहुत अच्छा माहौल मिला, उस नेता के साथ कदम से कदम मिला कर चले। हाँ क्या है कि सिंपल फार्मर फैमिली से थे, तो कई बार हो सके आर्थिक गतिविधियों के कारण 2 दिन आगे पीछे भी रह गए होंगे, 2 कदम पीछे भी रह जाए, फिर थोड़ा कम आगे फिर बराबर चढ़े। हमने लगातार उनके साथ जो उन्होंने हमारी जिम्मेवारी दी, किसान आंदोलन की आप बात कर रहे, हाँ किसान आंदोलन में उन्होंने मेरे को जिम्मेवारी दी, तो मैं जो मेरा सर्वेंट था उसको लेकर जो दिल्ली रहा करता, हम और मेरे साथी 4-5 हम अपने टिकरी बॉर्डर से लेकर डिगल टोल तक आए। 13 महीने घर पर नहीं गया, ये सच बात है मेरी, मैं वहीं सोता था 24 घंटे। मैं मतलब अपने आप को ऐसा सामाजिक आदमी मानता हूँ जो समाज से दूर नहीं रह सकता। बस इतना पैसा कमाना पड़ा है जितने में काम चल जाए, लेकिन समाज से दूर नहीं रह सकता। 2 दिन रह गए फिर वापस आ जाएंगे, तो ये बात। तो हम दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ चले। इच्छाएं होती हैं हर एक इंसान में, लेकिन कभी ये महसूस नहीं हुआ दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता जो किसी का हक नहीं रखते। वो बोलो बेशक मत, लेकिन मेहनत को है ना काउंट करते रहते अपने दिमाग में। उनकी जो फीलिंग पावर है ना, और जो ऑब्जर्वेशन की पावर है, वो बहुत तगड़ी है। वो ये समझते हैं ये आदमी कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, इसको कहाँ एडजस्ट करना, इसको कहाँ, वो उनके दिमाग में है। तो हमने ये पता है जब भी हमारे लिए कोई मौका होगा तो आदरणीय MP साहब 2 दिन आगे पीछे कभी ना कभी हमने जो हमारी इच्छा होगी उस रूप में बतला के और वहाँ पर हमने एडजस्ट कर देंगे। और जब आपका मन मिल जाता है किसी के साथ, एक नेता के साथ मन मिल गया, तो हमने विधायकों को भी देखा है बनते भी काम करवाते भी। वर्कर के तौर पर कई बार वर्कर विधायक से तगड़ा पड़ता है, हम उस रूप में भी ठीक रहे हैं वर्कर के। हमने अपनी ताकत को देखा है, अगर वर्कर की क्या ताकत और विधायक की क्या, तो हमारे लिए बड़े मायने नहीं रखती है टिकट विकट। उन चीज़ों से हमारी जो भावना जो लगाव है थोड़ा दिल से उन चीज़ों से बहुत ऊपर है भाई साहब।
एक अच्छे वर्कर, एक अच्छे साथी के रूप में जो होना है ना, वो अलग चीज़ है, और विधायक के रूप में अलग चीज़। वो तो उनने देखना है, उनका क्या सिस्टम सेट बैठता है, क्या गुणा भाग होता है। राजनीति परिस्थितियों का खेल है, जिस हिसाब से उनका फिट बैठेगा वो अपने, हम उसको पूर्ण रूप से तैयार है। हमने तो उन्हें जिम्मेवारी देनी, हमने सेवा करनी है भाई साहब, साथ लगा रहना है। हाँ, ये खुशी ज़िंदगी भर रहे है कि भाई एक ऐसा सांसद जो देश का 2 बार का सर्वश्रेष्ठ सांसद है, एक ऐसा सांसद जिसकी बुराई करते हुए लोगों को डर लगे, एक ऐसा सांसद जो वन मैन आर्मी है अपने आप में। एक तरफ तो पूरी फौज खड़ी थी, राजनाथ भी, नड्डा भी, मैं फिर बताऊँ अमित शाह भी, एक तरफ अकेला दीपेंद्र हुड्डा, चेहरे की जरूरत नहीं पड़ी। बहुत सी सीटों पर कहें भाई वहाँ पर वो आओ है तो दूसरा बड़ा लीडर बुलाना पड़ेगा। यार उस आदमी ने घर घर जाकर डोर टू डोर करके इतनी मेहनत करी, आज वो मैन आर्मी के रूप में माना जाता है हरियाणा में। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। वो अपने वर्कर को भी तंग जब करता है, जब बहुत ज़्यादा दुखी हो ली, वरना अकेला ही खींचा रहता चीज़ों को। तो ऐसे नेता के साथ लगकर तो वैसे वैसे ही खुशी, टिकट तो बहुत छोटी चीज़ हो जाए। तो आपके हलके की बात कर लेते हैं कि आपका गांव है वो बड़ा गांव है, बड़े गांव में शुमार है, करीब 12,000 के करीब वोट हैं। डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान है, लंबे समय से आपके हलके के विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या कभी उन्होंने ये इस बात पे कभी अंदाज़ा लगाया कि डॉक्टर रघुवीर कादियान है उनकी कभी भी टिकट कट सकती है या रिप्लेस किए जा सकते हैं वक्त के साथ? उसको लेकर के भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वो आपके इलाके कुछ सोचते हैं कुछ इस तरह से? हाँ, वो सोचते हैं, सोचना तो स्वाभाविक है भाई साहब। लेकिन क्या है, अगर डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जो हैं वो एक अनुभव वाले नेता माने जाते हैं, पुराने हो गए, और हुड्डा साहब के काफ़ी लॉयल माने जाते हैं और काफ़ी नज़दीक माने जाते हैं जी। ये बात है। लेकिन क्या है कि अनुभव भी है, लॉयल भी है, तो कई बार लोगों का एक दूसरा पक्ष भी है जो ये मांग करता भाई युवा होना चाहिए जी। और युवा भी वो जो अनुभव भी रखता हो इस टाइप से, तो वो चीज़ें तो आती रहती है। उसी चीज़ में ये है, अब लोगों की सोच ये बन रही है, मांग ये बन रही है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊं, हमारे लोगों की ये मांग बन रही है दीपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने, बेरी का विधायक बनकर जो मुख्यमंत्री बने, ये सोच उनकी। बेरी सीट खाली करवाए, बेरी सीट खाली, ये सोच है। वैसे वो अब है 2 दिन 5-6 आ गए, वो उन पर निर्भर करता है। लेकिन लोगों का ऐसा मानना है, क्योंकि हर आदमी ये चाहता, अब हम हैं, उनके वर्कर हैं, अच्छे साथी, हम भी ये चाहते हैं हमारे इलाके का सबसे ज़्यादा विकास हो। कौन नहीं चाहता मेरी विधानसभा हरियाणा में सबसे ज़्यादा चमके? तो ये हमारी सोच है भाई साहब। डॉक्टर रघुवीर कादियान के साथ जिस तरह से आनंद सिंह डांगी हैं आपके रोहतक के बड़े नेताओं में उनका नाम है कि पूरे हरियाणा में उनका नाम जाना जाता है, अब उन्होंने इस चुनाव में भी अपने बेटे बलराम डांगी है उसको आगे कर दिया, और डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान के साथ तो ऐसी कहानी नहीं है कि वो अपने बेटे को आगे राजनीति में ले आएंगे या आगे कुछ और सोचेंगे या ये चुनाव लड़ेंगे कोई, क्योंकि आप उसे हल्के के हैं, कुछ इस तरह की परिस्थितियां बनती दिख रही है? अभी ऐसा कोई जिक्र नहीं आया है, क्योंकि क्या है, राजनीति में हमने देखा है जी, कोई भी नेता अपने बच्चे को आगे बढ़ाता है तो या तो यूथ में उसे मेहनत कराता है या कोई चुनाव लड़वाता है, एक्टिव पॉलिटिक्स में पक्का रखता है। अगर एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं रखता तो फिर उस बच्चे को वहाँ की जो जनता है वो एक्सपेक्ट करने में या अपनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो जनता के बीच में रहा नहीं, उसको परिवारवाद का रूप दे देते अगर वो मेहनत नहीं करता। तो क्या है, दांगी, आनंद सिंह दांगी लड़का तो बहुत दिनों से मेहनत कर रहा है, लग रहा है अपना, चलो ठीक है, वो अलग विषय है। लेकिन डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान ने तो स्पष्ट रूप से ये कहा बार बार में, भाई मेरी राजनीति में मैं रहूँगा, मेरे बच्चे नहीं आऊँगे। अब तक कोई ऐसा सवाल नहीं आया, ऐसा कभी उनने, ऐसा कोई उनका वाक्य नहीं जिसमें उन्होंने अपने बच्चों की पैरवी करी हो। और कभी उनके बच्चे हमने फील्ड पे एक्टिव भी नहीं देखे, अब मैं वैसे कह दूं, और कभी एक्टिव देखे हूँ, आज तक एक्टिव नहीं देखे। तो उस टाइप से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान अपने बच्चों को नहीं लाएंगे, ये 100% हमने पता है, क्योंकि जनता को स्वीकारने में टाइम लगता है, वो जनता स्वीकारेगी नहीं, ये भी सच बात है, इसमें मैं कोई अतिशोक्ति नहीं है। एकदम से कोई किसी को लिया तो क्योंकि वो उसमें उनके बीच में नहीं रहा, उनके काम नहीं करे तो कैसे होगा? मेरे हिसाब से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान इस राजनीति को मतलब कहीं ना कहीं अपने मन से पसंद भी नहीं करते, वो नहीं चाहते इस टाइप की राजनीति। उन्होंने खुले तौर पर कई बार बोलिया भी, बड़का का मेरा वो मामला ना स्पष्ट है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा का जब नाम लिया जाता है तो ये एक मन में प्रिसेप्शन बनता है कि रोहतक, सोनीपत और झज्जर 3 जिलों पे
पकड़ रखते हैं और एक आध सीट को दे करके, क्योंकि लगभग सभी सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हैं। इस बार जिस तरह से नतीजे लोकसभा को लेकर के आए, कल मैं एक नेता का बयान सुन रहा था कि आपके रोहतक के नेता हैं मनीष ग्रोवर, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। ये एक संकेत क्या हैं विधानसभा को लेकर के? दरअसल क्या है कि ये जो कहना ना कि एक क्षेत्र के नेता हैं, ये तो एक उनके खिलाफ प्रोपगंडा या साजिश है भाई साहब। क्षेत्र के नेता कैसे हैं? आज आप हिसार में, जींद में, दादरी में, सिरसा में, मेवात में अगर जाकर पूछो तो जो पॉपुलरिटी का दायरा है, जो मनसा का दायरा, मिलने जुलने वाले वर्करों का दायरा है, वो रोहतक सोनीपत के इक्वल ही है या उससे ज़्यादा है। तो ये कहना रोहतक सोनीपत के नेता, जो आदमी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश का मुख्यमंत्री बन लिया 10 साल, तो उसको तो एक जिला का नेता वैसे भी नहीं कह सकते, वो तो मुख्यमंत्री ही उसका है। और रही दीपेंद्र हुड्डा की बात, जो आदरणीय MP साहब दीपेंद्र हुड्डा हैं, आज उनका ऐसा कोई हल्का नहीं है। 90 के 90 हल्किया में अकेला नेता ऐसा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा 90 हल्किया में, जिनका ग्राउंड 90 के 90 हल्किया में। हरियाणा में एक भी नेता ऐसा बता दो भाई साहब जिनका 90 हल्किया में ग्राउंड हो। या तो कोई BJP का हो, CM साहब खट्टर साहब भी नहीं थे, सैनी साहब भी नहीं हैं भाई, दुष्यंत और चौटाला ये तो परिवार ही बहुत डाउन चला गया, ये तो मतलब 20-30 साल पीछे चला गया। क्योंकि जब किसानों पर लाठियाँ बांध किसान आंदोलन हुआ तो इन्हें कहा कानून वापस नहीं होते। चलो वहाँ तक भी दुख था लोगों में, 750 किसानों की हत्या हुई। लेकिन उसके बाद जब इज्जत पर बात आई, बेटियों की इज्जत पर बात आई, और बेटियों को कौमवादी बता के इज्जत पर बात आई, या हरियाणा प्रदेश की बेटियां बता के इज्जत पर बात आई, तो वहाँ तो लड़ाई यार एक UP के सांसद के साथ थी। वहाँ हरियाणा सरकार में क्या डैमेज था? जब बेटियों की, बेटी तो साजली मानी जाती है समाज में, हरियाणा समाज में, किससे की हो, जब उस इज्जत के मामले में इन्हें साथ नहीं दिया और उसके खिलाफ भी गलत बातें कही कहीं ना कहीं, तो उसके बाद लोगों का एक मोह भंग हो गया। अग भाई सही कहा करते बुजुर्ग, रूख की छाया और मानस की माया साथ जा है। तो देवीलाल की जो छाया और माया थी वो साथ गई, वो बच्चों में नहीं आई, क्योंकि जज्बात के नाम पर तो जीरो मिले, चाहे सरपंचों का लठ मारे हों। अरे बेटियों की इज्जत के मामले में तो सीधा कहना था ब्रजभूषण को, क्या औकात है भाई तेरी, जंतर मंतर दूर थोड़ी था, वहाँ जाकर कहना था भाई हरियाणा सरकार अलग चीज़ है। जब इज्जत के मामले में साथ नहीं, किसान जिस कौम की राजनीति करी, उनका पेट भरने वाले जो दुनिया पेट भरे हैं, उनके मामले में वो साथ नहीं, तो जज्बात के नाम पर जीरो हो गए। तो क्या था कि लोगों ने यही माना, अब युवा तो हैं लेकिन अनुभव भी नहीं और जज्बात भी नहीं, और जब अनुभव और जज्बात नहीं होते, ऐसा युवा तो कुछ भी हो सकता है। वो उसको किसी लाइन में दौड़ा दो, एक तो BJP के साथ जाना, लेकिन अनुभव और जज्बात जरूरी है। तो इनका तो कोई मामला ही नहीं रहा भाई साहब, तो ग्राउंड पर कहीं है ही नहीं, एक हल्का में भी नहीं है। तो मोटा मोटा क्या, आज अगर कोई लीडर बचा जिसको सरल और शालीन स्वभाव का बोला जाता है तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा। अब कुछ आदमी वो कहने को तो ये भी कह देते हैं, एक आध आदमी प्रचार में पीछे देख रहे थे, बोला भाई कमज़ोर है दीपेंद्र हुड्डा को, एक कह रहा है अरे कमज़ोर है। एक बुजुर्ग ने कहा भाई कमज़ोर में सहनशील में बहुत फ़र्क होता है, कमज़ोर तो नहीं है, सहनशील है, और सहनशील आदमी का स्वभाव है। अब देवीलाल इतने बड़े आदमी थे, कमज़ोर थोड़ी थे बॉडी से, लेकिन लोगों की सुन लेते थे तो सहनशील थे। सहनशीलता एक अलग गुण है, कमज़ोर अलग है। कमज़ोर तो ये लोग हैं जो किसानों के मामले में नहीं बोलिया। ये परिवार जब वोट डालने की बात आती, पूरा परिवार BJP को वोट सपोर्ट करता है, लड़कियों की बात हुई जज्बात वो पाए नहीं, तो ये भाई साहब कमज़ोर हैं। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसा नेता जो यार बदमाशों के मामले में स्टेज से कहता है, बोले भाई खो देंगे आगे, तो कोई कहीं फिरौती अपहरण कोई गुंडागर्दी करके दिखाइयो, रात चलते किसी को रात के 12 बजे भी को छेड़ के दिखाइयो, कितना तगड़ा स्वभाव है। अब बॉडी लैंग्वेज से कोई देखा, बाला साहब ठाकरे कितने तगड़े आदमी थे बॉडी लैंग्वेज से, तो बड़े दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत मजबूत, बहुत सशक्त, बहुत सहनशील, और वास्तव में आज युवाओं की पसंद है। आज हरियाणा का युवा ये नहीं चाहता कि हरियाणा और गर्त में जा, क्योंकि ज़मीन बेच बेच के भाई साहब विदेश जाना पड़ता, डोंकी लगा लगा के, रास्ते में मौत भी हो जाती है। एक दो बच्चे हो गए सबके, मोस्टली तो एक बच्चा है, जनसंख्या वैसे ही घटने लग रही है,
माँ बाप भी दो हैं, एक बालक पैदा होगा, जनसंख्या तो घटेगी, दो तो होने चाहिए। एक एक पैदा हो रहा है सबका, जनसंख्या घटने लग रही, एक एक बच्चा मरने लग रहा। कई बार ऑफ द कैमरे हमने MP साहब दीपेंद्र सिंह हुड्डा का ये देखा है, जैसे मतलब कई बार घर में बैठे हों, एक आग है, एक दर्द है, नहीं बोला जमीन मारी बेक बच्चे मारे मरे, ले सरकार को एक एक दिन काटना पड़ रहा है। क्योंकि जब यहाँ से न्यू पता चला ना, हर एक महीना में 2 बच्चे मर गए, एक एक बच्चे का दर्द है, एक आग है उनके अंदर काम करने की, एक पैशन है। तो आज युवा किसी भी कदर, हरियाणा का युवा या हरियाणा की जनता इस फैसले में मतलब वेट कर ही नहीं सकती। अगर एक ऐसा नेता युवा भी हो, अनुभव वाला भी, जज्बाती हो, जो हरियाणा का मुख्यमंत्री ना बने, पूरे जोरदार तरीके से मांग है, अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके की, लेकिन पूरे हरियाणा का अगर एक नेता माना जा तो चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे साथ जुड़े तस्वीर अहलावत, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि तमाम सवालों को लेकर के हमने जवाब मांगा। और इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जुड़ दीजिए कि इस पूरी वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।